जय हिंद दोस्तों, टारगेट मिशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के क्लास 10th के लिए फिजिक्स का चैप्टर विद्युत धारा। और विद्युत धारा हम लोग इस हिसाब से पढ़ा जाएगा, इतने बेसिक तरीके से पढ़ा जाएगा और इतने आसान तरीके से पढ़ा जाएगा कि आपका चाहे वन लाइनर हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे 1 नंबर के हो, चाहे 2 नंबर के हो, चाहे 3 नंबर के क्वेश्चन हो, सारे के क्वेश्चन को आप आसानी से क्लियर कर लोगे। बस भाई आप कंटिन्यू बने रहिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए आपका समय भी बर्बाद ना हो और कम से कम 8 से 9-10 मिनट में ही एक टॉपिक आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। देखा जाए कि देखिए ना, ये विद्युत आवेश कहते किसे हैं। पहली बात, विद्युत धारा पढ़ने के लिए विद्युत आवेश को जानना पड़ेगा। तो विद्युत आवेश होता क्या है भाई? तो कह रहा है आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है कि जो किसी अन्य वस्तु पर बल का क्या कराता है? अनुभव कराता है। जो किसी अन्य वस्तु पर क्या कराता है? बल का अनुभव कराता है। तो क्या भाई, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है। मतलब कह रहा है भाई आवेश जब भी होगा ना उस पदार्थ में, तो वह उसकी एक प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो कहता है ये किसी अन ऑब्जेक्ट पे, किसी अदर ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स अप्लाई करता है, मीन्स बल लगाता है। जैसे इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब जिस वस्तु में आवेश होगा, क्या वह दूसरे ऑब्जेक्ट पे बल लगाएगा? हाँ जी, बल लगाएगा। चलिए देखते हैं। देखो ये कागज का हम एक छोटा छोटा टुकड़ा लिए हैं, कागज का छोटा छोटा टुकड़ा लिए हैं। देखिए भाई, इसको चिपका रहा हूँ तो अभी चिपक रहा है? नहीं ना चिपक रहा है भाई। देखिए नहीं चिपक रहा है, किसी भी तरह चिपका रहा हूँ नहीं चिपक रहा है। लेकिन यही कागज के टुकड़े को अगर हम बालों में रगड़ दे रहा हूँ, तो ये बालों में अगर रगड़ रहा हूँ और उसके बाद अगर इसके पास ले जाएंगे कागज को, तो तुरंत कागज को क्या कर ले रहा है? चिपका ले रहा है। हल्का हल्का दिख रहा है ना। चलिए फिर से दिखाते हैं। अभी देखिएगा, जरूर कागज को एकदम आसानी से अपने पास चिपका लेगा। देखो भाई, आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? इसका मतलब कि जब कोई वस्तु आवेशित होगी तो समझ लेना उस वस्तु में क्या होगा? किसी अन्य वस्तु पर बल का क्या करेगा? वह अनुभव कराएगा। समझ में आया? जैसे मान लीजिए किसी वायर में करंट होता है, तो जब करंट रहेगा कब होगा? तो आवेश होगा। आवेश कब होता है? तब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो इसका मतलब वह क्या करेगी? हमें अपने पास खींच लेती है, मीन्स या झटका दे देती है। तो बल का अनुभव कोई जरूरी नहीं है कि खींचना ही होगा, झटका भी तो देना होता है, धक्का देना भी तो होता है भाई। तो वही कह रहा है आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है। या कह सकते हैं आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें चुंबकीय गुण विद्यमान होता है। क्या होता है? जिसमें चुंबकीय गुण क्या होता है? विद्यमान होता है। समझ में आया? देख रहे थे ना कागज चिपक जा रहा था, तो इसका मतलब जब भी वस्तु आवेशित होगी तो कागज क्या होगा? चिपक जा रहा है। तो इसका मतलब चुंबकीय गुण विद्यमान हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें चुंबकीय गुण विद्यमान होता है। क्लियर हुआ? या किताबी भाषा एक कह सकते हैं कि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत आवेश कहते हैं। जब किसी चालक तार में, कोई चालक तार होगा उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? आवेश उत्पन्न होगा। तो कह सकते हैं किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को आवेश कहते हैं। तो आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं भाई? आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? Q से प्रदर्शित किया जाता है। तो यार Q बराबर सूत्र क्या होता है? भाई बताओ Q बराबर होता क्या है? तो Q बराबर सूत्र N होता है, जिसमें से N क्या है? तो जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है भाई? तो E इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। तो पूछ सकता है कि बताओ तब इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा होती कितनी है? तो ये भाई याद रख लेना, बार बार एग्जाम में ये पॉइंट पूछता है कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। देखो भाई, हम चाहते तो पीपीटी से भी पढ़ाते, लेकिन पीपीटी पे आपका समय लगेगा, पीपीटी बनाने में समय लगेगा, एक दिन लग जाते हैं। इससे बढ़िया नोट्स तुरंत बना रहा हूँ, तुरंत आपको ऐसा दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर ही, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपका पूरा फुल्ली सिलेबस तैयार हो जाए। ठीक है, इसीलिए जल्दी जल्दी आपको नोट्स पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक, अब देखिए आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा?
एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं भाई, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो कहिएगा, ठीक है। एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपका, एक ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना वन लाइनर छूटेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और ये छोटा मात्रक होता है। कूलाम क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। तो और क्या आवेश का मात्रक हो सकता है भाई, तो आवेश का मात्रक फैराडे भी होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन उठ सकता है कि एक फैराडे बराबर कितना कूलाम होता है, तो एक फैराडे बराबर 9650 कूलाम होता है। फिर और भी मात्रक होता है जो बार बार ये एग्जाम में आता है और बच्चे ध्यान नहीं दिए रहते हैं और क्या याद करके गए रहते हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और वहीं फंस जाते हैं। रटे तो रहते हैं, सही बात है कूलाम होता है, लेकिन वहाँ कूलाम का ऑप्शन नहीं दिया रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर दी एम्पियर सेकेंड, तो भाई एम्पियर सेकेंड पे मारना कि आवेश का अन्य मात्रक भी क्या होता है, तो एम्पियर सेकेंड। कोई पूछेगा कहाँ से एम्पियर सेकेंड आ गया, तो भाई इसके बाद विद्युत आवेश के बाद हम विद्युत धारा पढ़ेंगे, तो वहाँ विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T होता है। तो वहाँ से Q इक्वल टू क्या मिल गया है, IT मिल गया है, तो वहीं से Q बराबर IT आया है। तो I क्या होता है, विद्युत धारा, और T क्या होता है, समय। तब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक सेकेंड, तो बन गया टोटल मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। क्लियर हुआ। अब इसी को ये क्वेश्चन भी फिर उठेगा क्या कि आवेश कैसी राशि है। आवेश कैसी राशि है, तो आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि। और सुन लो भाई, इसी Q इक्वल टू NE को, Q इक्वल टू NE को आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं, या क्वांटीकरण का नियम भी कहते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। ठीक है, एक एक पॉइंट भाई आप नोट्स बना के लिख लो, रियली बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। अब देखो आवेश की बीमा क्या होगी, आवेश की बीमा क्या होगी, तो आवेश की बीमा क्या होती है, AT होती है। ये AT कहाँ से आ गया, तो एम्पियर का पहला अक्षर A लिया गया है, और समय का बीमा होता है सेकेंड, समय का बीमा क्या होता है, T होता है। तो इसका पहला अक्षर, टाइम का पहला अक्षर T ले लिया गया है, तो आवेश की बीमा क्या हो जाएगी, AT हो जाएगी। अब आ गया बात कि क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव में या वन लाइनर में, या कह लो कि मान पूछ देगा कि एक कूलाम आवेश प्राप्त करने के लिए किसी चालक तार में कितने इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित करना होगा। तो याद रख लीजिए 8.85 कितना, 8.85 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित करना होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को, 8.85 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित करना होगा। क्लियर है दोस्तों। अब ये कहाँ से आया है 8.85 गुणे 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे तो उसमें आपको दिखा देंगे कि एक कूलाम आवेश प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित करना होगा। भाई हम लोग न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल कैसे कैसे अलग अलग चेंज कर करके पूछता है, वो सारा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बस आप कंटिन्यू बने रहिएगा। रियली बता रहा हूँ, अब भी पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, अब भी हम लोग के पास इतना समय है कि हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक कूलाम किसे कहते हैं भाई, एक परिभाषा आ जाएगा ना भाई, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम कहते किसे हैं, एक कूलाम किसे कहा जाता है, तो कह रहा है यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो। क्या भाई, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो। देखो यहाँ कह रहा है कि अगर I का मान 1 रख दें और समय का मान 1 रख दें, मीन्स T इक्वल टू 1 सेकेंड रख दें, तो गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, 1 ही न मिलेगा। तो 1 क्या, Q इक्वल टू 1 क्या, 1 कूलाम। इसका मतलब यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो तो प्राप्त आवेश का मात्रा कितना होगा, 1 कूलाम होगा। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश।
धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है और ऋणात्मक आवेश को नेगेटिव चार्ज बोला जाता है। धनात्मक आवेश किसे कहते हैं? तो जब किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, क्या? जब किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उससे उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए। किसकी कमी? इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए। क्या? किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उससे उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। धनात्मक आवेश का मान कितना होता है? तो धनात्मक आवेश का मान कितना होता है भाई? धनात्मक आवेश का मान कितना होता है? तो धनात्मक आवेश का मान E प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। याद कर लेना कि धनात्मक आवेश का मान कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। और ऋणात्मक आवेश, अब आइए ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक आवेश जब किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाए। क्या हो जाए? तो जब किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो उससे उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। क्या? तो जब किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है तो उससे उत्पन्न आवेश को कौन सा आवेश कहते हैं? ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ऋणात्मक आवेश का मान कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अब बात आ गई, 2 पॉइंट्स हैं वो उनको भी देख लिया जाए कि कह रहा है सजातीय आवेशों मीन्स प्लस प्लस में या माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेश हो, प्लस हो और माइनस हो या माइनस हो और प्लस हो तो उनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। मीन्स प्लस प्लस में और माइनस माइनस में प्रतिकर्षण, माइनस प्लस माइनस में या माइनस प्लस में क्या हो जा रहा है? आकर्षण हो रहा है। ठीक है, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, माइनस माइनस में भी प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस में या माइनस प्लस में क्या हो रहा है भाई? आकर्षण हो रहा है। फिर ये भी पॉइंट्स है, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश का नाम किसने दिया? धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश का नाम किसने दिया था? तो थेल्स वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिए थे? थेल्स वैज्ञानिक ने दिए थे। समझ में आया? धनात्मक पूछता है धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का नाम किसने दिया? तो थेल्स वैज्ञानिक ने दिए थे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। मीन्स जितने क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंटों को शेयर कर दो कि वो उनका भी बोर्ड में भला हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके।